क्या ये सच है? कृष्ण उत्सव के दिन सारंगपुर का नवाब तुमसे मिलने के लिए आया था। भगवान के दरबार में जो भी आता है हम उसे भक्त कहते हैं। फिर वो नवाब हो या राणा, क्या फर्क पड़ता है? तुमसे जो प्रश्न किया जा रहा है केवल उसी का उत्तर दो। सारंगपुर का नवाब तुमसे मिला था या नहीं? मैं नहीं जानती आप किस नवाब की बात कर रहे हैं। मैं तो केवल इतना जानती हूँ कि उस रोज मुझसे मिलने भगवान के एक भक्त आए थे। भगवान की शरण में जाने के लिए मार्गदर्शन चाहते थे। नवाब को तो नहीं जानती तुम, पर इस हीरो के हार को तो अवश्य पहचानती होगी तुम। ये वही हीरो का हार है जो नवाब ने तुम्हें दिया था। ये हार उन्होंने मुझे नहीं दिया था, भगवान के चरणों में अर्पित किया था। बस! बहुत हुई वार्तालाप। मीरा भाभी, तुमने हमारे दुश्मन के साथ हमारे राज्य के विरुद्ध जो षड्यंत्र रचा है उसे राजद्रोह कहते हैं। मैं तुम्हें इस अपराध के लिए मृत्यु दंड देता हूं। कल सुबह राज मैदान में सारी प्रजा के सामने तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। ले जाओ इसे और इसके अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू करो। ये फैसला है या राणा सा का लगान, जिसे हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। ये तो सरासर मीराबाई के साथ अन्याय हो रहा है। वो भी एक कृष्ण भक्त पर। वो तो सांसारिक लोभ मोह को पहले ही त्याग चुकी है। भला वो षड्यंत्र कैसे करेंगी? कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम मीराबाई को कैसे बचाएं। मीरा दीदी, एक बार आपने ही मुझे उस राक्षस से बचाया था और अब मैं आपको उस निर्दयी इंसान से बचाऊंगी। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे इस तरह अचानक अपनी शरण में बुला लोगे। आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मैं तुम्हारे पास आ रही हूं। मीरा, ये कारावास, ये प्रताड़नाएं, ये राजद्रोह का कलंक मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम्हें ये सब देखना पड़ेगा। ना जाने कितने अरमानों से राणा साहब तुम्हें इस राजघराने की बहू बनाकर लाए थे। क्या ये दिन देखने के लिए
कि राजद्रोह के आरोप में तुम्हें इस कारागार में रहना होगा। कल का दिन इस राजघराने के लिए बेहद कलंकित दिन होगा। सासू सा, मैं आपके दुख को समझ सकती हूँ। मेरे कारण आपको बहुत लज्जित होना पड़ा है, पर कल सारे दुख दूर हो जाएंगे जब मेरे कृष्ण मुझे अपने पास बुला लेंगे। तुम गलत समझ रही हो मीरा। कोई भी भगवान ये नहीं चाहता कि उसका भक्त उसकी शरण में जाने के लिए ऐसे किसी भी मार्ग को चुने जो किसी राजघराने की प्रतिष्ठा को कलंकित करता हो। और ये मत भूलो मीरा कि तुम अपने कृष्ण के पास तो जाओगी, पर अपने साथ एक नाम भी लेकर जाओगी जिसे पूरी दुनिया ढोंगी कहकर बुलाती है। क्या तुम्हारे कृष्ण ये चाहते हैं कि मेवाड़ की बहू के माथे पर कलंक का टीका हो? इसलिए मीरा, मेरी तुमसे ये विनती है कि तुम अपने कृष्ण से अपने मोक्ष की कामना मत करना, बल्कि ये कामना करना कि वो चित्तौड़ को कलंकित होने से बचा ले। रुक जाओ, नहीं तो यहीं सर कलम कर दूंगा। कौन है आप? क्या चाहते हैं? और इस तरह से हमारे तंबू में दाखिल होने का मतलब? हमारा नाम फुलवारी है और इनका नाम ललिता। हम चित्तौड़ से आए हैं। हाँ, फरमाइए, क्या काम है हमसे? हम अपनी मीरा दीदी की खबर आपके पास लेकर आए हैं। वो मीरा दीदी जिन्हें आपकी वजह से राजद्रोह के आरोप में मृत्यु दंड मिला है। मुबारकबाद दीजिए हमें मीरा भाभी। जिस घड़ी की प्रतीक्षा थी आखिर वो आ ही गई। ये शाम आपके जीवन की अंतिम शाम होगी, तो हमने सोचा कि क्यों ना आपके साथ मिलकर इस शाम को यादगार बनाया जाए, ताकि आप जब इस संसार से जाएं तो हमारी भी कुछ यादें अपने साथ लेकर जाएं। और वो यादें कड़वी ना हो, इसलिए हम आपका मुंह मीठा करना चाहते हैं। स्वादिष्ट है, सच में स्वादिष्ट है। खाइए, खाइए ना। जिसके पास भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का प्रसाद हो, उसे इन पकवानों की क्या आवश्यकता? तुम्हें तो अभी पता ही नहीं है कि तुम्हारे साथ कल क्या होने वाला है। कल के दिन मैं तुम्हारे जीवन का अंत अपने इन्हीं हाथों से करूंगा।
मुझे मृत्यु से कोई डर नहीं। हाँ, पर मुझे मृत्यु दंड देके आपको जरूर डर लग रहा होगा। मीरा भाभी, अब आपकी मृत्यु निश्चित है। क्या खुदा, ये कैसा सितम है उस पर, और ये कैसे लोग हैं जो उस फरिश्ते को पहचान नहीं पा रहे। खुदा की इबादत करने वालों को सूली चढ़ाया जा रहा है। कैसी नाइंसाफी है। किसी की सच्ची इबादत का सिला उसकी मौत कैसे हो सकती है? और ये सब हमारी उस मुलाकात का अंजाम है। ये नहीं हो सकता। शरीफुद्दीन, अपनी फौज को तैयार करो। हम चित्तौड़ के खिलाफ ऐलाने जंग करते हैं। लेकिन हुजूर, इस वक्त हमारे पास एक ही फौजी दस्ता है। पूरी फौज को यहाँ ला पाने में बहुत वक्त लग जाएगा। मीराबाई को बचाने का अब एक ही रास्ता है। मीराबाई, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम जानते हैं कि आपको यहाँ क्यों कैद करके रखा गया है, और हम ये भी जानते हैं कि आपके साथ हुई ये नाइंसाफी की वजह हम ही हैं, और हम अपनी उसी गलती को सुधारने के लिए यहाँ आए हैं।
यहाँ पे एक नवाब नहीं बल्कि एक भाई अपनी बहन की हिफाजत के लिए आया है। आप कहें तो हम चित्तौड़ पर चढ़ाई कर कर भी अपना फर्ज निभा सकते हैं, फिर चाहे उसमें हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। मुझे खुशी है कि आपने मुझे अपनी बहन माना। ये भी तो कृष्ण की एक लीला ही है ना। देखिए, मैं आपकी भावना समझती हूँ, पर फिर भी मैं आपके साथ नहीं जा सकती। अगर मैं इस तरह चली गई तो लोग मुझे सच में दोषी समझेंगे। यही कहेंगे कि मैंने अपराध किया था और दंड से बचने के लिए भाग गई। मेरी भक्ति पर प्रश्न उठाए जाएंगे। लेकिन बहन, आपने मुझे बहन कहा है, तो फिर अपनी इस बहन की ये बात भी मान लीजिए। इस दुनिया में जब जब आपके श्री कृष्ण भगवान का नाम लिया जाएगा, मीराबाई का नाम भी उसी इज्जत के साथ लिया जाएगा। चलिए उठिए, सुबह हो गई है, आपको दंड देने का समय आ गया। मेरे गिरधर, मैं आ रही हूँ। बस कुछ ही समय में तुम्हारे पास आ रही हूँ। आज राणा सा राजद्रोह के जुर्म में खुद अपने हाथों से मीराबाई को मृत्यु दंड देंगे। उनका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा।